हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेसफुल। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं और आज आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो भाई हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो नव वर्ष है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए खुशियाँ लेकर आएँ। आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जो आप मेहनत कर कर कुछ बनना चाहते हैं। ओके, और जो साथी भाई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पर लग चुके हैं, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको और भी अच्छी पोस्ट मिले, मेरा यही मानना है। ठीक है, तो अब चलिए आज की जो सबसे मेन चीज़ है वो बताते हैं भाई। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता और कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं, कुछ नहीं, आराम से अपना स्टडी करो। नव वर्ष स्टार्ट हुआ है तो भाई हर दिन आपके लिए नव वर्ष होगा। जब आपके हाथ में जॉब होगी ना, मेरा मानना ये है, हर दिन दिवाली होगी, हर दिन होली होगी। ओके, आप लोग खुद देख लेना कैसा फील होता है, और जो लगे है उनसे पूछ कर देखना उनके लिए नव वर्ष कब शुरू हुआ था। ज़िंदगी ही नहीं स्टार्ट हो गई थी भाई उनके लिए। चलिए अब बात करते हैं। अभी भाई सीईटी का गैजेट नोटिफिकेशन आ चुका और क्या डिफरेंस है पहले वाले में और इस बार वाले में, और जिन्होंने पहले सीईटी दे रखा है उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, मान लीजिए आपने पहले सीईटी दे रखा है तो आपका पहले वाला स्कोर काउंट होगा या अब वाला स्कोर कितने में से होगा, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, कितनी परसेंटेज रखी जाएगी। तो एक 7-8 मिनट की वीडियो रहेगी, आई थिंक मैक्सिमम है वो, सारी चीज़ें उसमें बता दूंगा। तो वन बाय वन सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ग्रुप सी और डी के लिए गैजेट नोटिफिकेशन है, कब निकला है, 31 दिसंबर 2024 को, मतलब कल की डेट का है ये गैजेट जो निकला है। अब उसके बाद रिक्रूटमेंट ग्रुप सी और डी के लिए है स्पेशली ये। ओके, एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग। आप लोग सोचोगे कि सर ये क्या बताने लगे भाई, आपके काम की कुछ चीज़ें हैं। सो टाइटल एप्लीकेबिलिटी ये तो छोड़िए, डेफिनेशन भी। ग्रुप डी पोस्ट मीन्स जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट है, ठीक है, वेयर मिनिमम एजुकेशन इज अबव मैट्रिकुलेशन 10th, सॉरी क्वालिफिकेशन इज बिलो मैट्रिकुलेशन 10th या 10th से कम वाली, वो सभी यहाँ ग्रुप डी में। और ग्रुप सी में कौन सी है, पुलिस सर्विसेज इंक्लूडिंग द, ओके मीन्स ऑल ग्रुप सी पोस्ट, कौन कौन सी, इंक्लूडिंग पुलिस सर्विस, प्रिजन एंड होम गार्ड्स, सब है ये। लेकिन इनमें से कौन सी एक्सक्लूड कर दी गई है, मतलब टीचिंग की जो जॉब है वो निकाल दी गई है इसमें से, एक्सक्लूडिंग द टीचिंग पोस्ट वेयर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 इक्विवेलेंट मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, बॉडीज और एनी अदर एजेंसी। तो देखिए, मैं आपको चीज़ें ही पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब बाद में ना कल को कोई केस होता है तो ये गैजेट नोटिफिकेशन प्लस आपकी एडवर्टाइजमेंट, इन दो ही चीज़ों के बेस पर आप कोई भी चीज़ उठा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ। परिवार पहचान पत्र, ओके, मार्क्स ऑफ स्किल एंड रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप सी मीन्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्किल एंड और रिटर्न एग्जाम। चलिए, परिवार फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको मिला है वो, टीचिंग पोस्ट मीन्स जो जिनमें एस्टेट क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो सारी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको नॉर्मली पता ही होगी। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सीईटी के अंदर क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए मिनिमम एजुकेशन शैल बी +2, ओके, या इक्विवेलेंट और मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी फॉर अपीयर इन सीईटी ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ओके, संस्कृत या हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में। और डी के लिए हिंदी एज वन ऑफ द हायर सब्जेक्ट, ओके, प्रोविजन इन डी। ठीक है भाई, कुछ नहीं, अब आ जाते सीधा सिलेबस पर। सिलेबस क्या रहने वाला है, 75% सिलेबस आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी ग्रुप सी पोस्ट के लिए, कंप्यूटर नॉलेज, ओके, इन एडिशन एंड 25% रहेगा आपका इन हरियाणा से रिलेटेड भी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सारी चीज़ें। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा +2 लेवल और इक्विवेलेंट फॉर ग्रुप सी, और जो ग्रुप डी के लिए रहेगा 10th और इट्स इक्विवेलेंट। रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी फीस वगैरह तो भाई आपको पता है, लेकिन जो आप लोगों को चीज़ें चाहिए भाई, मार्क्स फॉर ग्रुप सी, यस ये था,
40% भाई रिजर्व कैटेगरी के लिए है, 50% बता दूं आपको 50% किसके लिए है, यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी सी मैंने आपको एक बात बता दी। मिनिमम एजुकेशन ये भी हो गया भाई, स्किल भी हो गया, गवर्नमेंट सर्विस फॉर ग्रुप सी हो चुका भाई, एज लिमिट 50% इन CET टू एलिजिबल फॉर स्किल एंड रिटर्न, और कंसेशन मिली है 10% की, 40% औरों के लिए है। वेबसाइट पर आपके CET के मार्क्स दिखेंगे। ठीक है, ये भी कंफर्म कर दिया इन्होंने। और क्या चीज़ है भाई, CET एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर ग्रुप डी 100 में से ये भाई एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की कोई वो नहीं है, सेम है, मतलब जितने का भी होगा आपका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है अभी तक। तो वेटिंग लिस्ट भाई टाइम टाइम पर लगती रहेगी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ये आपका रहेगा भाई, हार्ड कॉपी रहेगी 1 साल तक, सॉफ्ट कॉपी रहेगी 5 साल तक, मतलब डिजिटल रिजल्ट की। जुरिस्डिक्शन कुछ भी हो, आपको पंचकुला कोर्ट में केस करना पड़ेगा। सेविंग ओके, पावर टू अमेंड वो किसके पास है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास। अब आ गया भाई वैलिडिटी ऑफ CET स्कोर। CET स्कोर की वैलिडिटी आपको बता दूं, देखिए मान लीजिए आपने 2022 वाला जो CET था उसमें स्कोर लिया, उसमें आपने स्कोर लिया और हुआ क्या, उसमें आपका स्कोर आ गया, उन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है 70, ओके, और अब वाले में आ गया आपका 85। बट एक कंडीशन है कि आपने उस 70 स्कोर के बेस पर अगर कहीं भी सिलेक्शन लिया है तो आपका वो CET स्कोर कैंसिल हो चुका है, तो अब आपके माने जाएंगे बाद वाले 85। समझ में आ गया। अगर आपने कहीं पर सिलेक्शन लिया है तो आपका पहले वाला CET का स्कोर रद्द हो चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम में लिखा हुआ था कि जिसने सिलेक्शन ले लिया उसका CET स्कोर वही नल हो जाएगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है यही था, बाकी एक बार फिर से चेक कर लेना, क्योंकि जिसने एक बार सिलेक्शन ले लिया उसका CET स्कोर वहीं पर ख़त्म। अब दूसरा केस है, ये था 70 और 85 का, जिसने 70 वाले को जॉब नहीं मिली है बट उसका स्कोर कौन सा काउंट होगा, 85 वाला, ओके। और अगर जॉब मिल चुकी है तो भी बाद वाला स्कोर काउंट होगा। अब किसी ने पहले वाले में 85 स्कोर लिया है, एक कंडीशन कंप्लीट। अब दूसरे में देखिए, नंबर दूसरा ले लेता हूँ कि पहले आपका 80 स्कोर था और सेकंड जब आप अब CET दोगे तो अब आ गया आपका 70, पहले 80 था अब 70। बट अगर आपने पहले जॉब नहीं ली हुई है सॉरी, अगर आपने पहले जॉब नहीं ली हुई है तो आपका अब वाला मतलब जो ज़्यादा था वो स्कोर काउंट होगा, 80 काउंट होगा। समझ में आ गई। जो आपका सबसे मेन डाउट था वो आपका क्लियर हो गया। आपका अगर आपने जॉब नहीं ले रखी है तो पहले वाला और अब वाले में से जिसमें ज़्यादा स्कोर होगा वो काउंट होने वाला है। अगर जॉब ले रखी है तो भाई नेक्स्ट वाला ही काउंट होगा। अब आपका पहले वाला तो आपका ख़त्म हो चुका, ओके। इसमें सबसे मेन चीज़ें यही थी, कुछ और चेंजेज होते तो मैं आपको बताऊंगा। 10 गुना की बात आपने सुन ही ली होगी, पहले जो एक आ रही थी। अब देखते हैं भाई क्या कुछ रहेगा उसके बारे में। और अगर चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक मेरे पास बार बार क्वेरी आ रही है कि 5600 पुलिस भर्ती का क्या रहेगा। 5600 पुलिस भर्ती का बता दो भाई, जो HSSC चेयरमैन ने कहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो जब मैंने वो सारी चीज़ देखी तो ये पता लग रहा है कि ओल्ड CET जो हुआ था उसके स्कोर के बेस पर हरियाणा पुलिस 5600 की भर्ती होगी। ठीक है, और उसमें तो फिर PMT PST है, उसके अलावा तो कुछ रहता ही नहीं है। PMT PST होकर उनका एग्ज़ाम हो जाएगा और उनकी डायरेक्ट काम हो जाएगा, जो पता चल रहा है, ओके। इसके अलावा अगर किसी कोई क्वेरी हो भाई कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैंने ट्राई तो की है आपको जितना हो सकता है बताने की, जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने सीधे बता दिए। बाकी जो इसमें लिखे हुए थे भाई आप भी लेटर पढ़ लेना, बट मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।